वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आज कक्षा 12 का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और धमाकेदार कक्षा 12 की शुरुआत करेंगे हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नए पाठ्यक्रम हैं उसके जो लोग नए हैं 12वीं वाले तो आज नए हैं सारे बच्चे। तो सभी को बोलता हूँ कि अपनी क्लासें मैथ्स की क्लासें कंटिन्यू करने के लिए मैथ्स पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दबा के लाइक करना है। दासू सर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या कर दिया है, पाठ्यक्रम घोषित कर दिया है, निकाल दिया है, जारी कर दिया है। तो पाठ्यक्रम उन लोगों ने जारी किया है, तो जो भी अभी बैठे हैं बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे कि फिर पास हो जाएंगे, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना कि समय का कोई भी भरोसा नहीं है। कि एक भजन सुना है कि समय को भरोसो कोनी, कि कद पलटी मार जावे। और फिर जब समय पलटी मार जाएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, परीक्षा के लिए मत पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ाई किया करो। कि परीक्षा तो पास थर्ड डिवीजन वाला भी करता है, सेकंड वाला भी, फर्स्ट डिवीजन वाला भी करता है, पर जो पढ़ के 90% बनाते हैं उन लोगों की बात ही अलग होती है। और हम सिर्फ बात करेंगे अच्छे नॉलेज की। नंबर से अपने को ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। अच्छा नॉलेज जिसके पास है वो 90 वाला जो बंदा है, कोई 90% बनाता है और किसी 80% वाले के पास किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, तो भविष्य में वो क्या करेगा, अच्छी ऊंचाई अच्छी कामयाबी हासिल जरूर करेगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दासू पाठ्यक्रम लॉन्च कर दिया है। इस बार अपने 12वीं की किताबें हो गई है चेंज। और वो किताबें कौन सी है आप लोग देख लो, ये फोटो के ध्यान से देखो, ये फोटोज देख लो कि ये पहली किताब है और ये दूसरी किताब है। कुल मिला के आपके दो किताबें अब इस बार चलने वाली है। कि ये है आपके पार्ट फर्स्ट और इधर है आपके पार्ट सेकंड। कि ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है। और जो पेपर कोड है वो है अपना, जो परीक्षा में जो गणित का कोड अंक निर्धारित किया है वो है 15। ये दोनों किताबें अपने को पढ़नी है। कुल मिला के 13 पाठ है, 13 अध्याय हैं। क्या है अपने, 13 अध्याय हैं दोनों का मिला के इसमें 6 अध्याय है और बाकी के इसमें 7 अध्याय है। कि 7वां 8वां 9वां और 13 तक के अध्याय इसमें, 7 8 9 10 11 12 13 के 7 अध्याय इसमें है, 6 अध्याय इसमें है। अब इससे आगे चलो कि ये किताबें तो आप लोगों को पढ़नी है, कि इससे कहानी थोड़ी आगे बढ़ाओ और देखो कि सर किस प्रकार आपके पेपर होगा। क्या अलग अलग पेपर होने वाले हैं क्या? दो किताबें हैं, इसका मतलब दो पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा। और बता दूं कि ये जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी द्वारा जो सीबीएसई वालों के जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम आप लोगों के भी अब लागू कर दिया गया है इस साल से वापस। के उसी पाठ्यक्रम के आधारित पे अपने को क्या करनी है, अपनी क्लासें कंटिन्यू करनी है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो 12वीं क्लास मेरी मानो तो 11वीं से काफ़ी आसान है। कि जो बच्चे थोड़ी सी भी मेहनत 11वीं के जितनी नहीं, 11वीं से आधी मेहनत भी यदि 12वीं पढ़ने में करे तो बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते। तो अब बात कर लो आगे। आगे क्या है कि पाठ्यक्रम के हिसाब से पेपर, बोर्ड के हिसाब से इन दोनों किताबों का पेपर है वो एक ही होने वाला है। कि पेपर की संख्या है वो एक ही है आपके, एक ही पेपर होने वाला है। समय कितना मिलने वाला है भाई, टाइम कितना मिलेगा? अरे बोर्ड की क्लास में बोर्ड का पेपर देने के लिए क्या 5 घंटे मिलते हैं क्या 10 घंटे मिलते हैं क्या 20 घंटे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। कि आपको टाइम मिलता है 3 घंटे और 15 मिनट।
कितना मिलता है? 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलते हैं। तो इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं कि 3 घंटे और 15 मिनट आप लोगों को मिलेंगे। कि ये एक्स्ट्रा 15 मिनट इसलिए मिलते हैं कि आप पेपर भी देख लो और लास्ट में क्या कर लो, थोड़ा टाइम बचे तो अपने सवालों की एक बार पुनः जांच कर लो। अब इतनी कहानी हो गई है क्लियर, बिल्कुल आसान काम हो गया भाई लोगों के। अंक कितने आने वाले हैं? कुल अंक के अब बात करूं कि पेपर के कुल अंक है वो है 80 नंबर का पेपर होगा भाई। 80 नंबर का पेपर होने वाला है, बिल्कुल आसान पेपर होने वाला। बोर्ड का पेपर बोर्ड से आसान कोई पेपर नहीं होता। कि 80 अंक का अपने क्या होने वाला है? कुल पेपर होने वाला है। क्या उसके अलावा मेहरबानी होगी स्कूल वालों की कि वो अपने को क्या देते हैं? 20 अंक देते हैं। कितने देते हैं स्कूल वाले? कि भाई साहब स्कूल वाले भी अपने को 20 अंक देंगे और कुल मिला के अपने अंक हो जाएंगे 100। तो 100 नंबर की जो दौड़ है उसमें से आपको 80 नंबर की दौड़ करनी है, 20 अपने आप आ जाएंगे। तो स्कूल जाओगे, वापस आओगे, वहाँ अच्छे टेस्ट दोगे तो गुरुजी हो जाएंगे खुश और आपको नंबर दे देंगे 20। कि 20 और 80 नंबर की दौड़ आपको करनी है कि हो गए आपके 100। अब भाई साहब कि ये जो 80 नंबर है आपके वो कैसे आएंगे? किस पार्ट को ज़्यादा पढ़ूं कि ज़्यादा नंबर मिले, किस पार्ट को कम पढ़ूं कि कम नंबर मिले? तो वो सारी कहानी है आप लोगों के आगे पाठ्यक्रम की। कि अभी तक तो ये सूचना बताई है कि पेपर एक ही होने वाला है, 3.15 घंटे का होने वाला है और 80 अंक पेपर में आएंगे, 20 नंबर स्कूल वाले भेजेंगे, कुल मिला के हो जाएंगे 100 और कहानी बढ़ा दो आगे। अब है असली खेल। जो इस खेल को समझेगा वो अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर लाएगा। क्या करेगा? अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर लाएगा। कैसे लाएगा भाई? आप लोग देखना, सारे मेरे साथी विद्यार्थी सभी लोग ये काम देखना कि अपने जो किताब में इकाइयां हैं वो है आपके 5 5 क्या 6। ये किताब में जो इकाइयां हैं उन्हें हमने बांटा है 6 इकाइयों में। पहली है आपके संबंध एवं फलन। दूसरी इकाई है आपके बीज गणित। ये जो एलजेब्रा का पार्ट है थोड़ा बहुत अभी 12वीं में वो हम देखेंगे बीज गणित का। उसके बाद है कलन, कैलकुलस का पेपर। कैलकुलस का पेपर क्या? कैलकुलस के कुछ अपने चैप्टर हैं, कुछ कलन का भाग है जिसमें समाकलन और अवकलन का नाम लिया जाता है। अवकलन तो आपने कक्षा 11 में अच्छी तरीके से देख लिया है। अवकलन की उल्टी प्रक्रिया समाकलन होती है। कि वो सारे पाठ देखेंगे हम इकाई 3 में। उसके बाद है अपने त्रिविम्य ज्यामिति और सदिश। के बाद क्या है? त्रिविम्य ज्यामिति और सदिश है, उसमें अपने 2 पाठ है। उसके बाद है आपके रेखिक प्रोग्रामन। के बाद क्या है? 5वीं इकाई है रेखिक प्रोग्रामन। और जो 6ठी इकाई है वो है प्रायिकता। बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल काम है? कि उसके बाद पाठ के आधार पे देख लेते हैं कि कौन सा पाठ कितने नंबर का है। कि जो पहला पहला जो बिना सोचे समझे हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान पाठ है, उसे कहते हैं संबंध एवं फलन। चुटकियों में हल होने वाला पाठ है। कि संबंध और फलन है वो 3 नंबर का है आप लोगों के। कि उसके बाद जो पाठ है वो भी क्या है? त्रिकोणमिति फलन है। और त्रिकोणमिति कैसी है अब? कि अब जो त्रिकोणमिति है वो प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है, उल्टी है, उल्टी उल्टी त्रिकोणमिति। के अब 12वीं कक्षा में त्रिकोणमिति के प्रतिलोम फलनों के बारे में अध्ययन करूंगा। और संबंध और फलन तो है आपके 3 नंबर का और प्रतिलोम त्रिकोणमिति है आपकी 4 नंबर की। तो इस इकाई में फलन और संबंध से अपने कुल मिला के 7 नंबर के सवाल आने वाले हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर के सवाल आने वाले हैं भाई लोगों के। उसके बाद बात कर लेता हूं बीज गणित की। बीज गणित में है आपके अवयव और सारणिक। तीसरा पार्ट है अवयव का और चौथा पार्ट है सारणिक का। ये तीसरा और चौथा पार्ट दोनों मिला के आपके 5-5 नंबर के हैं
और दोनों पार्टों में से कुल 10 नंबर आपको हासिल करने हैं और पूरे नंबर आते हैं। क्या होते हैं? इन पाठों में से पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हो और इन दोनों में से भी पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करो। उसके बाद की कहानी आगे देखना भाई, कि उसके बाद की कहानी है आपके कलन की, कैलकुलस की। कि उसमें पहला जो पांचवा पार्ट है, 4 पार्टों की बात कर ली, पांचवा पार्ट है वो है आपके सातत्य तथा अवकलनीयता। अवकलन का पूरा पाठ है ये। इस अवकलन के पाठ में अवकलन कैसे होता है वो चीजें हम क्या करेंगे, सीखें। कि वो पाठ है आपके 8 नंबर का। उसके बाद का जो पाठ है पाठ नंबर 6, अवकलन या अवकलज के प्रयोग। जो आपने अवकलन किया था, अवकलन का नाम आप बार बार सुनते हो, वो कहाँ काम में आता है? उस अवकलन के अनुप्रयोग हम क्या करेंगे, पाठ नंबर 6 में देखेंगे। उससे कहानी थोड़ी आगे बढ़ाता हूं और अपने किताब हो जाती है सेकंड शुरू। ये किताब हो जाती है सेकंड शुरू और सेकंड किताब में जो 7वां पाठ है, पहला पाठ है किताब दूसरी का, वो है समाकलन। ये बहुत ही नई चीज है आपके, नया है। त्रिकोणमिति के प्रतिलोम फलन नया पाठ है, तीसरा नया है, चौथा भी नया है। उसके बाद ये समाकलन बिल्कुल नया पाठ है, 12वीं में आप समाकलन के बारे में जानोगे। फिर समाकलन है 12 नंबर का भाई, नंबर का है 12 नंबर का। ये 12 नंबर लाना आसान काम नहीं है। कि प्रश्नावलियों की संख्या की बात करूं ना भाई, कि 13 प्रश्नावलियां हैं कुल मिला के, और एक एक में कम से कम 20-20, 25-25 सवाल हैं भाई। तो देख लो कितने सारे सवाल अपने को समाकलन के एक एक सवाल करके देखने हैं, ठीक है। जिसको अवकलन आता है वो समाकलन आसानी से कर सकता है, और जिसको समाकलन आता है वो अवकलन आसानी से कर सकता है। भाई एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। क्या आगे चलो, क्या आगे है समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलन सीख लिया, उसके बाद उसके प्रयोग करना सीखो। कि क्या करना है, समाकलन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ काम में आता है भाई। कीले ठोकने में काम में आता है, पंखा चलाने में काम में आता है, या कैमरा चलाने में काम में आता है। क्या काम आता है वो समाकलन का उपयोग हम सीखेंगे। कि दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है, तभी गणित में आया है, नहीं तो नहीं। कि उसके बाद है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण है वो है आपके अवकलन और समाकलन का कॉम्बिनेशन। कि यदि किसी समीकरण का मैं क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, तो उस अवकलन की भी समीकरण से अपन वापस क्या कर सकते हैं, अवकलन से वापस समाकलन करके समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। और ये पाठ है बिल्कुल आसान 6 नंबर का, और बोर्ड में इसको बताया गया है 4 नंबर का। तो ये थोड़ी गलती हुई है भाई बोर्ड वालों से। माफी चाहता हूँ बोर्ड की तरफ से मैं भी। कि अनुप्रयोग तो है 4 नंबर का और ये है 6 नंबर का। कुल मिला के जो इकाई आपके 3 है, कलन है, वो टोटल 26 नंबर का होगा, 36 का, सॉरी, टोटल 36 नंबर। सिर्फ समाकलन और अवकलन के 36 नंबर है भाई लोगों। तो सबसे ज्यादा ध्यान अपना इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, पर यहाँ से नंबर लाना बहुत टेढ़ी खीर है भाई। कि कुल मिला के इसमें सवाल हो जाएंगे 1000 से बाहर, 1000 के लगभग सवाल होंगे। और इस समाकलन में भी 2 भाग है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित। एक लिमिट वाला समाकलन है और एक अनलिमिट वाला समाकलन है जिसपे कोई लिमिट। तो 36 नंबर लाने हैं तो बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। कि सवाल भारी नहीं आते, कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं तो आपकी बत्तियां हो जाती है बंद। कि ये 36 हो गए, यहाँ से कवर कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाना। कि उसके बाद है आपके इकाई 4, सदिश और त्रिविम्य ज्यामिति। सदिश के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है। कि अब है वो है आपके सदिश, तो आपका पाठ है वो है सदिश।
और 11वां पाठ है वो है त्रिविम्य ज्यामिति। बहुत बड़ा पाठ नहीं है, बहुत बड़ा पाठ नहीं है, सीधे सीधे हल्के हल्के फॉर्मूले के ऊपर आधारित सवाल आपके इसमें से आते हैं। और जो 10वां पाठ है वो 7 नंबर का और जो 11वां पाठ है वो 9 नंबर का है। कुल मिला के नंबर आ गए आपके 16। उससे कहानी आगे बढ़ाओ कि रेखिक प्रोग्रामन आपके एक अलग से पाठ है और वो एक अलग ही इकाई है और उसके नंबर आपको मिलेंगे 4 नंबर का वो पाठ है। के बाद है प्रायिकता, छठी इकाई में प्रायिकता, और प्रायिकता पाठ है वो 13 नंबर है आपकी किताब में और इसमें से आपको 7 नंबर मिलेंगे। अब ये प्रायिकता जो आपने पढ़ी है, जो बचपन में जैसी प्रायिकता आप पढ़ते आ रहे हो उसी से थोड़ी एडवांस है। ये क्या है? थोड़ी एडवांस है। और इसके लिए आपको 11वीं क्लास का एक पाठ आना चाहिए, क्रमचय और संचय। आई थिंक 7वां पाठ है क्रमचय और संचय। बिल्कुल आसान काम है, यदि क्रमचय संचय आता है तो 7वां, ये 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अब कुल मिला के कहानी कितनी हो गई आपके? कि कुल मिला के कहानी हो गई 80 नंबर की। कितने नंबर की हो गई भाई? कुल मिला के ये सारी कहानी जो हमने अभी तक देखी थी 80 नंबर की हो गई। तो जय माता की बोल के क्या करके, जो जय माता की बोलना चाहता है जय माता की बोलो, और जय महाकाल बोल के इसके ऊपर क्या कर दो? हमला बोल दो। आप बोलो जय महाकाल, हम इसके ऊपर हमला बोल देते। ठीक है? तो गणित की 12वीं की क्लासें 1-2 दिन में ही आने वाली है और उससे पहले आपका जारी हो जाएगा सिलेबस और उसके बाद हम आराम से धीरे धीरे टॉपिक टू टॉपिक 12वीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि गणित में कहाँ दिक्कत है। और मेरे जो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं उन पे आप एनी टाइम कभी भी मैसेज करके अपना कोई भी डाउट छोड़ देना। जब भी समय मिलेगा आप लोगों तक आपका समस्या का समाधान पहुंच जाएगा। कि अब आप लोगों से ले लेता हूं अलविदा। पाठ्यक्रम की बात हो गई पूरी। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।